ऐसे लोग हमारे लिए हौसला बनते हैं, ऐसे लोग हमारे लिए मिसाल कायम करते हैं कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी हम मुश्किलात में हो, हार नहीं माननी है। अपने ऐसा कोई नहीं मिलता, सामने सब बेकार बेकार मिलते, भंगार भंगार। झूठ नहीं बोलती। जम्मू कश्मीर में पहली बार दिव्या कला मेला लगाया गया है, जिसका इनकाद 14 फरवरी से हुआ है और 24 फरवरी तक ये मेला चलेगा, जहां पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से जो है अपाहिज लोग यहां पर मौजूद हैं, जो अपनी कलाकारी यहां पर आकर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपाहिज तो है लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं। कहते हैं कि हौसले अगर आपके बुलंद होना तो आप दुनिया में कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते, हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो ऐसे में हमारे साथ खुर्शीदा बेगम जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी कहानी क्या है, किस तरीके से ये खुश रहती हैं। इनके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो इतना झिलमिलाता चेहरा है, इतना चमकता चेहरा है कि आप इनसे बात करते हुए नहीं रुकेंगे। कहाँ से आप? अहमदाबाद गुजरात से, बापू नगर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पहली बार चूंकि मेला लगा है और पहली बार ही आप जम्मू कश्मीर में आई हैं, तो मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। मुझे बताएं आप ये जो आपने इस वक्त यहाँ पे स्टॉल लगाया है, क्या है ये और कब से आपने ये काम शुरू किया? काम तो मैं बहुत दिनों से करती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैंने एक बार 150 रुपये का माल लिया था चूड़ी का, और चूड़ी 150 रुपये की लेके 1800 की मुड़ी कर डाली थी मैंने, और फिर जाके मैं नौसारी घूम के आ गई थी। डांडी कूच है ना, वहाँ घूमने चली गई थी गांधी बाबू के देश में। उसके बाद फिर एक दिन है ना ऐसा हुआ कि मुझे सबने कहा कि चूड़ी वाली कहाँ रहती है रमजान के महीने में। अल्लाह, मैंने कहा मैं सैयद हो के चूड़ी वाली बन गई मनियार, उस दिन धंधा बंद। अच्छा। हाँ, मैंने बोली साली मेरी जात को इतना लोग हल्का कर दिए, मैं तो सबसे ऊंची जात की हूँ अपने मुसलमान के अंदर। तो फिर मैंने धंधा बंद कर दिया। फिर बाद में ना सिलाई चालू कर दी। मैंने कहा सिलाई करती हूँ, तो सिलाई के रोज के ना 3-4 सूट 5 सूट सिलाई कर देते, तो 30 रुपये 40 रुपये का भाव चलता था सूट का। हाँ। यानी स्कूल भी जाऊँ और फिर आके सिलाई भी कर लूँ, ये सब। फिर वो सिलाई करूँ ना तो बहुत लोग है ना वो करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं करा, अपन कहीं चले जाओ ना बाहर तो आके बोलते हैं। तो मैंने कहा साला मेरे को है ना चिल्लाते हैं, मेरे को तो बहुत बर्दाश्त नहीं किसी की बात सुनना। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा जिंदा थे, एक की है ना शलवार है ना घेर कम हो गया, मेरी भाभी से कटवा दी, मैंने नहीं काटी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे इस शलवार का तुम पैसा दो। दूसरी तो मेरे पापा ने कहा कि तेरे को इसने औरत तो सुनाई, इसका पैसा वापस कर, इसके मुंह पे मार, उसकी शलवार ही वापस कर और इसका कपड़ा भी वापस कर। तो मैंने उसको उसका कपड़ा दे दिया 200 रुपये में। गले तेरे 200 रुपये पकड़, मेरी सिलाई भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा साला ये सिलाई में एकदम दबंग है आप। हाँ, मुझे ना बर्दाश्त नहीं है, मैं मेरे घर में भी नहीं बर्दाश्त करती, सुननी नहीं है ना घर में सुनती हूँ ना बाहर सुनती हूँ, चाहे कोई ऑफिसर क्यों ना हो। अच्छा। झूठ नहीं बोलती, जब गलती हो तो नहीं सुनती हूँ, गलती हो तो सुन सकते अपन, जब गलती हो तो नहीं सुनना है कि नहीं। गलत थोड़ी करती हूँ जो मैं गलत सुनूंगी। 1 इंच घेर कम था तो तुम मुझसे बोल लो कि ना घेर 1 इंच कम घेर हो गया, वो भी क्या मेरी भाभी से कटवा दी थी मैंने। 25 इंच का ज्यादा 24 इंच का घेर हो गया तो तुमने मुझसे पूरे सूट के पैसे लिए, कुर्ता भी शलवार भी दुपट्टा भी। ले भाई तेरा ले जा, मैं तो किसी को उतरन पहनती नहीं हूँ। उन्होंने बोली तुम मेरी पे, मैं भाग यहाँ से, मेरे को इतनी कोई गरीब फकीर थोड़ी तेरी उतरन पहनूंगी, मैं तो तेरा पकड़ कपड़ा ऐसा। फिर बोला छोड़ सिलाई विलाई, बोले ये सब काज लगी हुई है कि फालतू काम में क्या तेरे को मिलता नहीं क्या खाने पीने को। तो मैंने ना फिर वो सिलाई है ना कर करके बंद कर दी। ऐसे हाथ की भरत भी आती है, गुजराती भरत भी आती है, मुझे स्वेटर बिनना भी आता है, टोपा मोजा सब बिनना आता है। वो फर्दिया काम नहीं आता, चांदी के तार से भरते, वो दुपट्टे ही भरे मैंने। अच्छा। मेरे आपा के जहेज में दिए। पर्स भी बनाए, वो हैंड नहीं जाली से, प्लास्टिक की जाली के अंदर अपने कलाबत्तों से जाली लगा के सितार लगाते। मैंने इसलिए हर काम सीखा ना कि कभी अगर वक्त पड़े तो मेरे को मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं खुद अपना करके खा सकती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, यानी सोच ऐसी थी बचपन से आज तक ऐसी सोचती हूँ और आज भी ऐसी सोच है। अच्छा, मुझे बताएं ये बचपन से है या कोई हादसा आपके? बुखार आया, अम्मी पापा गए थे ना अजमेर 1 महीने के लिए टूर पर घूमने के लिए। तो मेरी मम्मी को है ना मेरा छोटा भाई होने वाला था, अम्मी ने ध्यान नहीं दिया मेरे साथ। मेरे मम्मी के तो पापा के हमारे भतीजे थे, वो मुझे लेके घूमते थे। और बुखार आया, वहाँ सुई लगाई, पोलियो हो गया, मम्मी को ना पता नहीं चला। जब अहमदाबाद आके जब मुझे ना बिठाया ना तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। जब मालूम पड़ा अम्मी को कह रहे इसको तो पैर बेकार हो गए। जब डॉक्टर को लेकर जाके दिखाए तो बोले इसको पोलियो हो गया, इसको 1 महीना लेटे रहने ने, पैर इसके खराब हो गएंगे। मगर अम्मी सोची कि ना अभी घुटे घुटे चलना सीखी थोड़े दिन बाद में, तो अम्मी सोची आज ना ही चल रही, कल खड़ी हो जाएगी वापिस से दोबारा। तो मैं खड़ी नहीं हो पाई और मेरे पैर बेकार हो गए, ऐसा हो गया। फिर स्कूल में नाम नहीं लिखाया, मैं भोपाल की रहने वाली थी, मेरे भाइयों का नाम लिखा दिया, मेरा नहीं लिखाया कि नहीं ये तो चल नहीं पाती है कि। तो 8 साल के बाद मेरा नाम लिखा स्कूल में, इतनी उम्र में, अहमदाबाद के अंदर।
क्योंकि हम तो पैदा हुए भोपाल में और धंधा करने के लिए पापा का बिजनेस है टायर पंचरों का, तो हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए आकर। तो अभी मेरा नाम नहीं लिखा, मैं सबको स्कूल जाते हुए देखूँ तो मुझे रोना भी आया कि अल्लाह मैं नहीं पढ़ रही, सब जा रहे हैं स्कूल, मैं ही नहीं जाती। फिर मेरी मम्मी है ना, मेरे को देखे ना कि तभी मेरी मम्मी मुझे बच्चा मैं लिखा के आती। मेरी अम्मी ने मुझे 8 साल की उम्र में नाम लिखाया। तो सर बोले कि इतनी होशियार है तो इसको डबल एग्जाम दिला दो, नहीं एक साथ 2 हो जाती है एग्जाम, तो ये इसका ना उम्र के हिसाब से सही जाएगी। तो हमारे पापा बोले नहीं 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 है ना, नहीं जो पढ़ रही हो सही रहने दो ऐसा। तो भी है ना मैं तो 4वीं तक के वहाँ पर पढ़ी स्कूल में, फिर एक दूसरी करी, ऐसा करते करते मैं 12वीं तक पास कर डाली। अच्छा 12वीं तक रोते गाते 10वीं पढ़ी, पापा बोले रही नहीं अब मत पढ़। फिर मैंने 2 साल बाद वापस से ना 1994 में वापस से नाम लिखा के आ गई। अच्छा हाँ 2 साल बाद वापस से 10वीं छोड़ के 10वीं पढ़ के 12वीं से 11वीं 12वीं वापस से मैंने पढ़ी। अच्छा फिर शादी की? नहीं अनमेरिज हूँ। हाँ शादी नहीं करी इसलिए कि अपन इतने मोहताज है और फिर अपने ज्यादा कोई मिलना भी चाहिए आप ना। इतने मिलना भी चाहिए ऐसा आप तो इंडिपेंडेंट है ना, अभी तो आपका सब कारोबार चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं। चल रहा है, अपने से कोई नहीं मिलता सामने, सब बेकार बेकार मिलते हैं, भंगार भंगार। झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा खुश कैसे रह लेती हैं इतना सब होने के बाद? सबकी सेवा करती हूँ, सबसे बातें कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है धंधा कर लेती हूँ, लोगों का काम कर देती हूँ। कभी अकेले रात में बैठती हैं, सोचती हैं कि अकेले रह ही नहीं पाती। अच्छा। मेरे घर में मेरे से जो छोटा वाला भाई है उनकी 4 लड़कियां हैं, उसके छोटा वाला भाई है उसके 2 लड़के हैं, तो एक लड़का 4 साल का, एक अभी कॉलेज में जाता है, और जो मेरी भतीजी है एक IAS की पढ़ाई कर रही है, ये साल IAS बन जाती, खाली 5 पॉइंट से रह गई। 5 पॉइंट से मेरी भतीजी लोग भी है ना, वीडियो बनती है उनकी भी, हमारे घर भी है ना नेता लोग आते हैं, क्योंकि मेरी भतीजी लोग है ना चारों की चारों 1 नंबर आती है। अभी गुजरात के 32 कॉलेजों में मेरी भतीजी का नंबर है ना 1 नंबर पे आई थी, सिर्फ एक ही मोमेंटन थी सारे गुजरातियों के अंदर, तो उसको है ना मेडल मिला था। मेरी भतीजे को है ना, तो उनका इंटरव्यू आया था, पेपर में आया था। हाँ कि गुजरात के अंदर है ना इंटरव्यू, कितनी बड़ी बात है कि पहली बात तो कितना भेदभाव चलता है आज के जमाने में है। तो भी दूसरी वाली भी अभी है ना 12वीं 10वीं के अंदर टॉप करी पूरे अहमदाबाद में। अच्छा इतनी बातें कैसे कर लेती हैं आप? अल्लाह जाने, बहुत बातें करती नहीं? वही तो सब मुझे बोलते तेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? हाँ, बहुत एनर्जी है माशाल्लाह। एनर्जी भी है और काम करना जानती भी हो। मैंने इस मालूम है क्यों का सब काम किया कि मेरे भाई के ना 4 लड़कियां हैं, कल को अगर अच्छा नहीं मिले उनको, मेरी भतीजी लोग 22 साल के 23 साल के अभी वापस IAS की पढ़ाई कर रही है, और मेरी खाला को देख के कि नहीं मैं तो IAS ही बनूंगी। उसका पैर ना क्रैक हो गया था जिस दिन जामिया में उसकी एग्जाम थी, तो भी मैंने मेरी व्हील चेयर पे बिठा के वो आई थी एग्जाम देने के लिए, मालूम है। और उसका हैदराबाद के अंदर ना फ्री में लग गया था, उसका हैदराबाद में लगा, उसका है ना वो नहीं है अपने एक और अलीगढ़ में फ्री में लगा, नहीं बोले मैं तो जामिया से ही करूंगी। मेरी भतीजी भी बिल्कुल मेरे जैसी होंगी। हाँ मतलब सबको काम सिखा रखा है आपने? और क्या। अच्छा। आज जैसी मैं हूँ मेरे से ऊपर बनेंगे तो मुझे खुशी होगी ना। आज वो बन जाएगी मेरी भतीजी तो IAS बन जाएगी तो किसका नाम होगा? मेरा नहीं होगा, मेरी भतीजों का भी होगा, मेरा भी होगा ना। तब कितनी लड़कियों को काम सिखाया अभी तक? और मेरी दूसरी भतीजी है ना वो MSc भी कर ली, BSc भी कर ली उसने, और अभी वो भी IAS ही बनना चाहती है। तीसरी वाले को तो 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, जो है ना अगले साल है ना, अब 12वीं का साल है उसका, उसको भी टॉप करना। तीसरी जो है ना वो पूरी FD है ना स्कूल, उसमें फर्स्ट आती है। अच्छा मुझे बताएं, लोग ना आज के वक्त में अगर देखें बहुत परेशान हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं लोगों में। आपको देखा है तो लगता नहीं है कि आप किसी भी परेशानी में होंगी, सिवाय इसके कि जो आप कभी कभी फील होता है कभी कि ना कभी पानी पीना हो, कभी कोई ना हो, ऐसे मेरी भतीजी है मेरा सब काम करती है, मेरे भतीजा मुझे पीठ पे लेके घूमते, मेरे भाई लोग, मेरे अल्लाह का शुक्र इतना अच्छा परिवार है ना कि मैं अगर गाड़ी पे बैठे रहती हूँ ना, मेरे भाई अगर आते हैं ना दुकान से, वो मेरे को देखें गाड़ी तो मुझे घसड़ना नहीं पड़ता, मेरे भाई लोग मुझे गोदी में लेके घर में डाल देते, बिठा देते पलंग पर, डायरेक्ट पलंग गाड़ी पे डायरेक्ट पलंग के ऊपर। भतीजा भी ऐसे ही है, नमाज रोजे वाले हैं तो अल्लाह का शुक्र परिवार अच्छा है, नहीं तो दिव्यांग का बहुत बुरा ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? किस तरीके से खुश रहें? कुछ लोग मायूस हो जाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, काम काज नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो दिव्यांग हाथ, जितने भी SBI के फाउंडेशन का जो मैं कोर्स करा रहा हूँ ना अहमदाबाद के अंदर, फाउंडेशन जो चल रहे हैं ना ये बिजनेस के हमारे, तो वो सब यही कहते गुड़िया बाजी हम कुछ नहीं कर सकते, हम पापेंगे। मैंने बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मैं 40 किलोमीटर गाड़ी चला के आती हूँ रोज डेली, 50 किलोमीटर में गाड़ी चला के आती हूँ तुम लोग के लिए यहाँ पर, तो तुम लोग कैसे नहीं कर सकते? मैं मैडम को पीछे बिठा के ले जाती हूँ, मेरी गाड़ी के वजह मैडम बोलती है गुड़िया हम तेरे को देख के तो सीखते हैं कि तेरे अंदर इतनी एनर्जी है, तू गाड़ी चला के हमको बिठा के लेके जाती है, और वो भी गाँव में जहाँ सांप घूमते हैं, कछुए बाहर रोड पे घूमते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, एक जगहों पे आसपास पूरा झाड़ी रहती, जंगल रहता है, बल्कि मुझे मैडम कहती है कि गुड़िया तू यहाँ से मत निकला कर, कभी कोई इंसान अनसन होगा तो टेंशन हो जाएगा अपन दोनों को, तो अपने रोड बाय रोड ही, तो मैं हाईवे पे ही गाड़ी चलाती हूँ।
हाँ, ज़्यादातर मैं हाईवे जाती हूँ। ये गांव तो कैसे होता है आपको पता ना, कितनी पतली पतली पगडंडी होती है, खड्डे खुड्डे होते हैं इनके गांव के अंदर। तो उसमें गाड़ी चलाना रोज़ डेली सुबह में 8 बजे 9 बजे उठ के जाना, और फिर वहाँ पर हम लोग है ना बिजनेस का कोर्स सिखा के फिर रिटर्न आना। सारा दिन कितना दूर होता है, 40 किलो 50 किलो रोड डेली है ना, 100 किलोमीटर में गाड़ी चलाना आसान बात है क्या। फिर वहाँ से आके मेरा माल लाना, बकसरे का ये सब लाना, फिर लोगों का मैं एडमिशन कराना जाती हूँ कि ला इसका ही काम है, उसका वो काम है। मैं सबको बोलती हूँ, रास्ते में बात करते थे ब्लूटूथ से, मैं आ रही हूँ, तुम लोग तैयार होकर बैठो, मैं भी आती हूँ, तेरे को यहाँ लेके चलती हूँ, तेरे को यहाँ लेके चलती हूँ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके गुड़िया जी। देखिए कि हम इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और हम कभी कभार इतने परेशान हो जाते हैं, कोई हमें छोड़ के चला गया है, किसी ने हमें धोखा दे दिया है, या हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कुदरती तौर पे हो, या किसी हादसे का हम शिकार हो जाते, तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम हौसला छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग हमारे लिए हौसला बनते हैं, ऐसे लोग हमारे लिए मिसाल कायम करते हैं कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी हम मुश्किलात में हो, हार नहीं माननी है। और ये लोग हर उस इंसान का हौसला बढ़ाते हैं जो लोग परेशान हैं, जो लोग मायूस हैं।